हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ननद रानी। कभी तो पति पत्नी को अकेला छोड़ दो। नमिता के हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे। उसे अपना काम पूरा करके ने की बहुत जल्दी थी। ननद भाव्या के आने से पहले पहले वो पूरा काम कर यहाँ से रवाना हो जाना चाहती थी, क्योंकि पति सुधीर उसका इंतज़ार कर रहा होगा। सुबह ऑफिस जाने से पहले ही सुधीर नमिता को समझा गया था कि शाम को तुम मुझे ऑफिस के बाहर ही मिल जाना। वहाँ से हम कोई मूवी देखने चलेंगे और उसके बाद कैंडल लाइट डिनर करेंगे। और भगवान के लिए इस बार तुम अकेली ही आना। ऐसा ना हो कि हर बार की तरह भाविया को लेकर आ जाओ। नमिता ने ममता जी से पूछा तो उन्होंने हर्ष ही उसे जाने के लिए कर दी, पर साथ ही कह दिया कि जाने से पहले खाना बनाकर जाना। मुझे और तुम्हारे पापा जी को समय पर खाना खाने की आदत है, इसलिए नमिता 4 बजे से ही रसोई में फटाफट काम करने में लग गई थी। वो 6 बजे से पहले घर से निकल जाना चाहती थी, क्योंकि 6 बजे तक भाविया अपने कोचिंग से आ जाती थी। वो शाम का खाना बना चुकी थी और तैयार होने अपने कमरे में जा ही रही थी कि इतने में सास ममता जी ने उसे रोक लिया और कहा, बहू जाने से पहले थोड़ा बेसन का हलवा भी बनाकर रख जा। बहुत दिन हो गए खाए हुए। आज बहुत मन कर रहा है कि कुछ मीठा खाया जाए। आखिर नमिता को वापस रसोई में आना पड़ा। अब वो बेसन का हलवा बना रही थी। जैसे ही बेसन का हलवा बन गया, वो तो तैयार होने अपने कमरे में चली गई। फटाफट से शिफॉन की गुलाबी रंग की साड़ी, जो कि सुधीर को बहुत पसंद थी, पहनकर हल्का सा मेकअप कर लिया। वे तैयार हो गई और अपना पर्स उठाकर बाहर निकली कि इतने में भाविया आती दिखी। उसे देखते ही नमिता का दिल बैठ गया। हे भगवान, ये आ गई। अब ज़रूर जिद करेगी मेरे साथ जाने के लिए। अब मैं सुधीर को क्या जवाब दूंगी। ये मम्मी जी को भी इसी समय हलवा खाना था। अब सुधीर का मूड ऑफ होगा, मुझे डांटेंगे सो अलग। भाविया अंदर आई और नमिता को तैयार देखकर बोली, भाभी कहीं बाहर जा रही हो। पर नमिता के बोलने से पहले ही ममता जी बोली, हाँ, आज सुधीर और इसका मूवी देखने का प्लान है। फिर दोनों बाहर ही डिनर करके आएंगे, इसलिए जा रही है। ममता जी की बात सुनकर नमिता मुंह फुलाते हुए बोली, मेरे बगैर भाला ये भी कोई बात हुई। उसकी बात सुनकर तो नमिता का हलक ही सूख गया। अब तो पक्का कंफर्म था कि वो भी साथ ही जाएगी। आखिर ममता जी भाव्या की बात को कभी नहीं टालती थी। आखिर माँ का प्यार अपनी बेटी के लिए उमड़ उमड़ कर जो आता था। उसने ममता जी की तरफ देखा तो बजाय अपनी 23 साल की बेटी को समझाने के, उन्होंने नमिता को ही समझाया। अरे ये तो अभी बच्ची है, आखिर इसका भी तो मन करता होगा। ले जाओ इसे भी, इसका भी दिल बहल जाएगा। आखिर तुम भाभी हो तो इसकी जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी ही है। उनकी बात सुनकर नमिता को कुछ समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूँ। अपनी 4 महीने की शादीशुदा ज़िंदगी में वो कई बार ऐसा देख चुकी है, जहाँ भाविया बेवजह दोनों पति पत्नी के बीच में आ गई हो। इस 23 साल की लड़की के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है, जिसमें इतनी सी अकल नहीं कि उसके भैया भाभी को भी प्राइवेसी चाहिए होगी। बस बेवजह की जिद करके बैठ जाती है। और ममता जी
बजाय उसे समझाने के उसका ही साथ देती है। इस भाविया ने तो उनकी शादी के बाद जिद करके उनके हनीमून को फैमिली ट्रिप बना दिया था। शादी के एक सप्ताह बाद केरल के एक लिए टिकट बुक किए थे, पर भाविया की जिद के कारण भाविया और ममता जी का टिकट भी बन गया। जब विपुल जी ने समझाने की कोशिश की तो ममता जी ने जवाब दिया, अरे वो दोनों तो अलग कमरे में रहेंगे और हम दोनों अलग कमरे में। अरे पर तुम बेटे बहू के साथ अच्छी लगोगी क्या? क्यों नहीं अच्छी लगूंगी? एक आदर्श बहू तो वही होती है जो अपने परिवार को अपने साथ लेकर चले। आखिर हम जब जितना एक साथ रहेंगे उतना ही तो परिवार को जान पाएंगे। इसके आगे विपुल जी भी कुछ समझा नहीं पाए। अब दोनों पति पत्नी ना तो ठीक से कहीं घूम पाए और ना ही इंजॉय कर पाए, क्योंकि पहले दिन ही ममता जी की तबीयत खराब हो गई। 2 दिन तो उनकी सेवा में निकल गए और आखिर 2 दिन बाद सुधीर में टूर ही कैंसिल कर दिया और सब लोग घर लौट आए। तभी बाहर से ससुर विपुल जी अंदर आए और नमिता को वहीं देखकर बोले, अरे बहू, अभी तक तुम गई नहीं? हाँ बस भाविया अभी तैयार हो जाए फिर नमिता उसके साथ ही निकलोगी। अचानक ममता जी ने कहा तो विपुल जी ने नमिता की तरफ देखा। उन्हें बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने ममता जी से कहा, अरे भाविया वहाँ क्या करेगी? भला इन दोनों के बीच में उसका वहाँ क्या काम? क्या करेगी से क्या मतलब? मूवी देखेगी और डिनर बाहर करके आएगी, जैसे ये दोनों करके आएंगे। और भैया भाभी ये लोग उसके इनसे जिद नहीं करेगी तो किससे करेगी? ममता जी ने तुनक कर कहा। इसके आगे भी विपुल जी कुछ कह नहीं पाए। इधर नमिता अपने कमरे में आ गई और उसने सुधीर को मोबाइल पर मैसेज लिखकर भेज दिया, भाव्या भी आ रही है। ये मैसेज सुधीर ने देखा तो उसने फटाफट नमिता को फ़ोन लगाया और नमिता ने भी फ़ोन उठाने में देर नहीं करी। नमिता के फ़ोन उठाते ही सुधीर बोला, तुमसे कहा था ना मैंने कि भाव्या के आने से पहले ही निकल जाना। ज़रूरी है क्या हर बार भाव्या को साथ लाना? उसकी बात सुनकर नमिता बोली, इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी बहन को इतनी अकल नहीं है कि पति पत्नी को भी प्राइवेसी चाहिए होती है। ऊपर से मम्मी जी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उसे साथ भेज देती है। नमिता की बात सुनकर सुधीर गुस्से में बोला, रहने दो, मत आओ तुम लोग यहाँ पर, मैं खुद ही घर आ रहा हूँ। अरे पर अब अगर तुम कैंसिल करोगे तो वो लोग मुझे 2 बातें सुनाएंगे। कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहकर सुधीर ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। इधर नमिता का भी मूड ऑफ हो चुका था। उसने भी कपड़े चेंज कर लिए। भाविया तैयार होकर उसके कमरे में आई तो देखा नमिता घर का सूट पहने कपड़े समेट रही थी। उसे देखते ही वे बोली, ये क्या भाभी, आपने कपड़े भी चेंज कर लिए, जाना नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर नमिता बोली, नहीं दीदी, आपके भैया का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने मना कर दिया। नमिता के सामने तो भाविया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर आकर ममता जी से बोली, भाभी ने सारा प्लान कैंसिल कर दिया। पता नहीं, मुझे देखकर तो वो कभी खुश ही नहीं होती। उसकी बात सुनकर ममता जी ने नमिता को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ बहू, तुमने सारा प्लान कैंसिल कर दिया? तुमसे मेरी बेटी की खुशी देखी नहीं जाती? अरे तुम लोगों से नहीं बोलोगी
तो किससे बोलेगी? हम लोग तो आज हैं, कल नहीं हैं। इसका मतलब तो साफ है कि हमारे जाने के बाद मेरी बेटी का तो मायका ही नहीं होगा। अगर तुम्हारे मायके वाले तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? इधर ममता जी अपनी बहू को सुनाए जा रही थी, उधर भाविया ये देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिर नमिता ने कहा, मम्मी जी, प्लान मैंने कैंसिल नहीं किया है। सुधीर जी का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो खुद उन्होंने मना किया है, कहकर नमिता रसोई में चली गई और बाकी बचे सदस्यों का खाना तैयार करने लगी। इतने में सुधीर भी आ गया, पर उसने किसी ने कुछ नहीं कहा। सुधीर ने नमिता से बिल्कुल बात नहीं की। 2 दिन तक सुधीर और नमिता के बीच में बातचीत नहीं हुई। आखिर थक हार कर नमिता सुधीर से बोली, आखिर मेरी क्या गलती है जो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो? उसकी बात सुनकर सुधीर गुस्से में बोला, तुम मना नहीं कर सकती थी भाविया को? हर जगह उसे अपने साथ लेकर चलना ज़रूरी है क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे भी कुछ अरमान हैं। कुछ समय तुम्हारे साथ अकेले बिताना चाहता हूँ तो क्या गलत है? लेकिन नहीं, तुम तो भाविया और मम्मी को कुछ बोल ही नहीं पाती हो। उसकी बात सुनकर नमिता गुस्से में बोली, अरे वाह श्रवण कुमार, तुम्हारी खुद की तो हिम्मत होती ही नहीं है अपनी मम्मी और बहन को कुछ कहने की, और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं ही कहूँ? मैं तो भाभी हूँ, पर तुम तो सगे भाई हो, पर फिर भी तुम्हारी ये हालत है। खैर, तुम आदर्शवादी बने रहो, मैं ही बुरी बन जाती हूँ। मैं तो बाहर से आई हूँ, मुझे तो बुरा कहना बहुत आसान है। नमिता की बातों के आगे सुधीर कुछ भी कह नहीं पाया। आखिर वो गलत भी नहीं थी। कुछ दिन बाद सुधीर को ऑफिस की तरफ से महाबलेश्वर ट्रिप मिला। घर आकर उसने नमिता से कहा, नमिता, तुम भी तैयार रहना। 10 दिन बाद महाबलेश्वर ट्रिप पर हम दोनों साथ चलेंगे। लेकिन जैसे ही भाविया को पता चला तो उसने फिर जिद पकड़ ली कि वो भी साथ चलेगी। उसने कभी महाबलेश्वर नहीं देखा, लेकिन इस बार सुधीर ने साफ मना कर दिया कि वो ऑफिस के स्टाफ के साथ जा रहा है, जहां सब सिर्फ अपनी अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं। लेकिन भाविया ने इस पर मुंह फुला लिया और नाराज़ होकर बैठ गई। उस दिन उसने डिनर भी नहीं किया। ये देखकर ममता जी ने नमिता को ही डांटा, अरे तू मना नहीं कर सकती है क्या सुधीर को? तेरा घूमना ज़रूरी है क्या? कितना मन था उस बच्ची का महाबलेश्वर देखने का, लेकिन अब वो नहीं जा सकती, तो तू मना कर दे। कम से कम कुछ तो तसल्ली मिलेगी उसे। लेकिन नमिता ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही जाने से इनकार किया। जब भाविया ने चिल्लाकर नमिता से कहा तो नमिता ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई कि भाविया उससे इस तरह से चिल्लाकर बात कर रही है। उसने पलटकर भाविया से कह दिया, दीदी मुझे माफ़ करो, पर हम पति पत्नी हैं, कभी तो हमें अकेला छोड़ दिया करो। हर जगह हमारे साथ जाना ज़रूरी है क्या? बस यही बात ममता जी और भाविया ने पकड़ ली। इस कारण से घर का माहौल बड़ा खराब सा हो गया। लेकिन महाबलेश्वर जाने से पहले इससे उभरने का बहुत जल्दी ही मौका मिला। रविवार के दिन भाविया को देखने लड़के वाले आए। लड़का नवीन, उसकी माँ, पापा, बड़ा भाई और छोटी बहन भी आए थे।
देखने दिखाने का सिलसिला चला और फाइनली उन लोगों को भाविया पसंद आ गई। 51 और मिठाई का डब्बा देकर रोका कर दिया गया। सभी पुरुष खा पीकर बाहर हाल में बैठे थे। वहीं सारी महिलाएं भाविया के कमरे में बैठी हुई थीं। तभी नमिता सबके लिए शरबत बनाकर ले आई। उस समय भाविया की ननद ने भाविया से पूछा, भाभी बताइए आप कौन सी जगह पसंद है ताकि आपकी शादी के बाद हम आपका हनीमून ट्रिप वहीं का सेट कर दें। यह सुनकर भाविया शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। यह देखकर भाविया की होने वाली सास बोली, अरे बेटा बताओगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। तब उसकी जगह ममता जी बोली, मेरी बेटी को महाबलेश्वर जाने की बड़ी इच्छा है। वो तो अपने भैया भाभी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। ममता जी की बात सुनकर नमिता का चेहरा उतर गया, पर उसने बात संभालते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि महाबलेश्वर ट्रिप इनके ऑफिस की तरफ से है, तो सभी स्टाफ मेंबर जा रहे हैं और उनके साथ उनकी पत्नियां ही जा रही हैं, इसलिए मना किया था। पर वैसे आप फिक्र मत कीजिए, हमारी दीदी बहुत ही आदर्शवादी है। हमारी मम्मी जी ने तो उन्हें शुरू से सिखाया है कि अपने परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए, इसलिए हनीमून पर भी इन्हें अकेले भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो पूरा फैमिली टूर कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर सब लोग हंस दिए। भाविया की ननद बोली, अरे भाभी आपकी भाभी तो बड़ी ही मजाकिया है, लेकिन भाभी जी हम ऐसे नहीं हैं। अरे भैया भाभी को भी तो प्राइवेसी चाहिए होती है ना। अब इनके हनीमून पर हम क्या करेंगे। उसकी बात सुनकर भाविया की होने वाली सास बोली, बिल्कुल सही कहा बेटा, बेटे बहू को भी तो प्राइवेसी चाहिए होती है। अब ऐसे में परिवार के सदस्य हर बार उनके बीच में आए तो कई जगह पर तो घर टूटने की कगार पर आ जाते हैं। ना बाबा ना, हम तो ऐसी हरकत के सख्त खिलाफ है। उनकी बात सुनकर ममता जी और भाविया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी और जैसे ही उनकी नज़र नमिता से टकराई, दोनों ने अपनी नज़रें नीची कर ली। खैर थोड़ी देर बाद लड़के वाले वहाँ से रवाना हो गए। इस बारे में घर में किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन जिस दिन सुधीर और नमिता महाबलेश्वर के लिए रवाना हो रहे थे, उस दिन घर में सब खुशी खुशी उन्हें रवाना कर रहे थे। आज ना तो ननद का मुंह फूला था और ना ही सास डांट रही थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।